बच्चों, आज हम भारत कोकिला के नाम से विख्यात अद्भुत वक्ता, राष्ट्र प्रेमी, कवयित्री सरोजिनी नायडू के विषय में चर्चा करेंगे। सरोजिनी का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय तथा माता वरदा सुंदरी की कविता लेखन में विशेष रुचि थी। सरोजिनी को अपने माता पिता से ही कविता सृजन की प्रेरणा मिली। 12 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर सरोजिनी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चली गईं। वहाँ प्रसिद्ध साहित्यकार एडमंड गॉस ने उनकी कविता लेखन की रुचि देखकर उन्हें भारतीय समाज को ध्यान में रखकर लिखने का सुझाव दिया। इंग्लैंड में ही इनके 3 कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग, द सेप्टर्ड फ्लूट प्रकाशित हुए। इंग्लैंड से वापस आने पर सरोजिनी का विवाह गोविंदराजुल नायडू के साथ हुआ। वे हैदराबाद के रहने वाले थे और सेना में डॉक्टर थे। गांधी जी से भेंट होने के बाद सरोजिनी ने दक्षिण अफ्रीका में स्वयंसेवक के रूप में काम किया। गोपाल कृष्ण गोखले सरोजिनी नायडू के अच्छे मित्र थे। उनके कार्यों से प्रभावित होकर वे राजनीतिक कार्यों में भी संलग्न हो गईं और कांग्रेस की प्रवक्ता बन गईं। 1925 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गईं। उन्होंने देश भर में घूम घूम कर स्वाधीनता का संदेश फैलाया। गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद सरोजिनी नायडू देश प्रेम तथा मातृभूमि को संबोधित कर कविताएं लिखने लगीं। सरोजिनी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। उन्होंने देश की उन्नति के लिए अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करने के लिए लोगों से निवेदन किया। हृदय रोग से पीड़ित होते हुए भी सरोजिनी नायडू ने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों का दौरा किया। नमक कानून तोड़ो आंदोलन में दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ रहीं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। आज़ादी की लड़ाई में कई बार जेल भी गईं। अंततः भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। वे अद्भुत वक्ता थीं। जब बोलती तो उनके धारा प्रवाह भाषण को लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। सरोजिनी नायडू देश और परिवार के लिए नारी की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण मानती थीं। इसीलिए वे अखिल भारतीय महिला परिषद की सदस्य बनी, जिससे विजयलक्ष्मी पंडित, कमला देवी चट्टोपाध्याय, लक्ष्मी मेनन, हंसाबेन मेहता आदि भी जुड़ी हुई थीं। सरोजिनी नायडू राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के बाद भी गीत और चुटकुलों में आनंद लिया करती थीं। सुदृढ़ और सुयोग्य युवाओं को वे राष्ट्र की अमूल्य निधि मानती थीं। प्रकृति प्रेमी सरोजिनी मार्च 1949 को जब बीमार पड़ी तो सेवा कर रही नर्स से उन्होंने गीत सुनाने का आग्रह किया। गीत सुनते सुनते ही वे चिर निद्रा में सो गईं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि सरोजिनी नायडू ने अपनी जिंदगी कवित्री के रूप में शुरू की, लेकिन उनका संपूर्ण जीवन ही एक कविता, एक मधुर सुंदर कल्याणमयी गीत था। ऐसी थी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू।